आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बरसों से मौजूद थी। ये जो हम गूगल को इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप्स को, और वो हमें शार्टेस्ट डिस्टेंस बताता है, रास्ता बताता है, पूरी डायरेक्शन देता है। ये एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि मुख्तलिफ रूट्स, स्ट्रीट्स और आपके रास्ते को मेजर करके आपको एक रूट बना कर देता है। इसी तरह सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह जब आप यूज़ करते हैं, वो एक लॉगरिथम इस्तेमाल करता है, यानी जो चीज़ें आपकी इंटरेस्ट की हैं, जिसको आप देखते हैं, वही चीज़ें आपके सामने लाता है। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ही से मौजूद थी और इसका इस्तेमाल भी हो रहा था, लेकिन हाल ही में इसका नाम बहुत ज़्यादा इसलिए सुनने में आया कि चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ और लोगों को इसको इस्तेमाल करने का मौका मिला। इससे पहले तो सिर्फ सर्च थी कि कुछ हरूफ आप देते थे, अल्फाज देते थे, और वो इंटरनेट पर कहाँ कहाँ मौजूद हैं, गूगल वगैरह आपको ढूंढ कर दे देते थे और आप उसको खुद पढ़ते थे। अब इसमें यह है कि कुछ बाकायदा सवालात या कोई प्रॉब्लम्स चैट जीपीटी के सामने पेश किए जाते हैं और वो आपको उसको असेस करके, इंटरप्रेट करके या एनालाइज करके ऐसा महसूस होता है कि वो पूरी तरह एक सॉल्यूशन देता है। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इस्तेमाल है और चैट जीपीटी कन्वर्सेशन बेस्ड है, यानी उसका असल उसूल क्या है कि इस लफ्ज़ से आगे क्या लफ्ज़ आना है, इस जुमले से आगे क्या जुमला आना है। तो इस मैथमेटिकल तरीके को इस्तेमाल करके और लॉगरिथम्स को और पैटर्न्स को इस्तेमाल करके वो आपको किसी चीज़ का हल देता है। ये पूरी तरह कोई इंटेलिजेंस यानी इंटरप्रिटेशन और असेसमेंट नहीं है, बल्कि इसमें लफ्ज़ के बाद क्या लफ्ज़ आना है, जुमले के बाद क्या जुमला आना है, यानी पूरी दुनिया की जितनी नॉलेज है उसको इकट्ठा करके इंटरनेट के ज़रिए उन मशीनों के हवाले कर दिए गए जिनमें चिप्स लगी हैं और कंप्यूटेशन होती है और मैथमेटिकल उसूल इस्तेमाल होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी तो इब्तिदाई है और इससे आगे इसका इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि तेज़ी से शुरू हो जाएगा और इसका असर मुख्तलिफ़ फील्ड्स पे पड़ेगा, हमारी ज़िंदगियों पे पड़ेगा। और हम अपने मुल्क को अगर देखें, अपने माशरे को या सोसाइटी को देखें, यहाँ तो अभी तक मशीनी ज़राअत भी नहीं आई, हम मोबाइल फ़ोन भी नहीं बनाते, तो ज़ाहिर है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्तलिफ़ फील्ड में इस्तेमाल कौन करेगा? जो इस फील्ड में पहले ही आ गए हैं, यानी कि अमेरिका, चाइना, ताइवान, मगरबी दुनिया। और इसका इस्तेमाल क्या होगा इसको समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कई साल पहले, 90 साल पहले जब इंसान ने साइंटिफिक तरक्की की तो क्या किया? एटम बम बनाया और उसको इस्तेमाल किया। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जब इस्तेमाल होंगी तो ये इंसानी तरक्की के नाम पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या होता है वो हम सबको पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल क्या हो सकते हैं? एक इस्तेमाल तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जब ये तरक्की कर जाए और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का रूप इख्तियार कर ले, जो कि ख़ुद से फ़ैसले करने के काबिल और एक्शन लेने के काबिल हो जाए, तो उसके बाद मुख्तलिफ़ ऐसे स्टोर्स बन जाएँ और नॉलेज बेस्ड बहुत सारी फील्ड्स में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाए। मसलन एक रेडियोग्राफ़र है जो जिसके सामने मुख्तलिफ़ एक्सरे आते हैं और वो उसको देख कर बताता है कि इसमें मसला क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत आसानी से कर लेगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा इन बीमारियों का और इन तस्वीरों का मौजूद होगा। और इसका दूसरा इस्तेमाल नॉलेज की फील्ड में इस तरह भी हो सकता है कि कुछ अरसे बाद हर फील्ड में, मसलन सियासत को ही ले लें, हम मशीनों से पूछना शुरू हो जाएं। कुछ दिनों बाद हमें पूछना पड़ेगा, मसलन इलेक्शन हम जब आ जाए तो उससे हम पूछेंगे कि अगले 5 साल के लिए कोई काम कैसे होगा, किस पार्टी का प्रोग्राम अच्छा है। और कुछ दिनों बाद ज़्यादातर फैसले मशीनें कर रही हों तो फिर इसको रेजीम चेंज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो सकता है कि मशीनें इंसानों की जगह ले लें। और मगरबी दुनिया में जब मशीनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू होगा तो उसका भी असर हमारे ही माशरे पर पड़ेगा। मसलन अगर वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके सनत में तरक्की होती है तो हो सकता है कि हमारे मज़दूरों की और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोगों की खपत ही कम हो जाए। तो एक मशीन तो इंसान को असिस्ट करने के लिए होती है, इसके बहुत से फ़ायदे भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी तरक्की में इसको शामिल कर लिया जाए और इसके ज़रिए तरक्की हासिल की जाए, लेकिन इसका जो मनफी इस्तेमाल है वो
मुआशरे को मुकम्मल तबाही की तरफ भी ले जा सकता है कि हम मशीनों के ही मोहताज होकर रह जाएंगे।